लोग योगा एज अ वर्ड को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे अलग अलग तरीके के चित्र आते हैं. समवन डूइंग एन एक्सरसाइज, समवन प्लेइंग अ स्पोर्ट या इस तरीके से. बट आज हम लोग देखते हैं कि योगा एक्चुअली है क्या. योगा इज़ बेसिकली अ फिलॉसफी, एन इंडियन फिलॉसफी. फिलॉसफी भी एक एग्रीगेट वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज योगा एक्चुअल में एक दर्शन शास्त्र में से वन ऑफ दी दर्शन है. और दर्शन का सबसे इक्विवेलेंट इंग्लिश वर्ड फिलॉसफी है, इसलिए हम लोग योगा को एक फिलॉसफी की तरह मानेंगे ये वाले लेक्चर में. ठीक है. योगा इज़ एंशियंट फिलॉसफी जिसका बेसिस स्पिरिचुअल है. स्पिरिचुअल क्या कि भाई जो स्पिरिट्स में बिलीव करे, जो सोल में बिलीव करे. ठीक है. योगा ऑफ माइंड, स्पिरिट एंड बॉडी विद द डिवाइन. अभी योगा का एक्चुअली एटिमोलॉजिकली मीनिंग है क्या, ये देख लेते हैं. योगा वर्ड आता है संस्कृत के वर्ड से युज. द रूट वर्ड इज युज. युज धातु है उसका. धातु मतलब रूट. युज का मतलब क्या होता है? टू बाइंड, टू जॉइन, टू यूनाइट, टू कनेक्ट, टू अप्लाई. ठीक है. ये सारे के सारे इसके मीनिंग्स है. मतलब जोड़ना. ठीक है. जोड़ना ऑफ वॉट? ऑफ माइंड, स्पिरिट एंड बॉडी. विथ वॉट? ये तीनों को किससे जोड़ना है? मेरे को ये तीनों को द डिवाइन से जोड़ना है जो कि परम तत्व है. ठीक है. सो योगा ऑफ मतलब यूनियन ऑफ माइंड, स्पिरिट एंड बॉडी विद द डिवाइन, ये वाली फिलॉसफी को बोलते हैं योगा. ठीक है. योगा इज़ वन ऑफ द षड दर्शंस. अभी इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आगे के वीडियो में. षड का मतलब होता है 6. ठीक है. इतना याद रखो. अभी उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जीनोलॉजी देख लेते हैं ऑफ इंडियन वैदिक फिलॉसफीज़ की. ठीक है. थोड़ा सा ब्रीफ ही देख लेते हैं. देखो, जो वेदास थे, देर आर 4 प्राइमरी वेदास. ठीक है. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. ये रहते हैं 4000 to 1000 BCE तक. ठीक है. सबसे पुराने, द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स जो कि हमें यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में पाए गए थे. ठीक है. सेकेंड इज उपनिषद्स. ठीक है. वो उसके थोड़े बाद में आए, 800 to 400 BCE में. उपनिषद्स कैन बी टर्म्ड एज लाइक द समरी ऑफ वेदास और मे बी वेदांत. वेद का जो अंत होता है वो लाइक द सिनॉप्सिस ऑफ दैट. ठीक है. अलग अलग तरीके के उपनिषद है कुछ, जैसे कि ईशा उपनिषद, कथा उपनिषद, प्रश्न उपनिषद एट्सेट्रा एट्सेट्रा. काफ़ी होते हैं. ठीक है. एंड फिर थर्ड आता है षड दर्शन, जो कि हम लोग यहाँ पे योग जिसका एक पार्ट है वो. षड दर्शन उसके भी बाद में आता है विच इज़ 600 to 200 BCE में. षड मतलब 6, जैसे कि मैंने बोला 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी. ऑर्थोडॉक्स. ठीक है. सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई ऑर्थोडॉक्स होता है क्या है. ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है आस्तिक और अनऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है नास्तिक. अभी यहाँ पे नास्तिक और आस्तिक को इक्वेट मत करना एथीस्ट और थीस्ट से. यहाँ पे नास्तिक का मतलब ये नहीं है कि जो भगवान में बिलीव नहीं करता है. यहाँ पे नास्तिक का मतलब ये है जो वेद में बिलीव नहीं करता है, मतलब जो वेद को प्रमाण नहीं मानता है. प्रमाण मतलब अथॉरिटी. जो फिलॉसफीज जो कि सब कॉन्टिनेंट में बनी थी, जो वेद को प्रमाण नहीं मानती है, उसको बोलते हैं अनऑर्थोडॉक्स फिलॉसफीज. ठीक है. या तो नास्तिक फिलॉसफी या तो नास्तिक दर्शन. आस्तिक दर्शन मतलब ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफीज, वो सारी की सारी फिलॉसफीज जो वेद को एज अ प्रमाण मानती है. ठीक है. दोज हु रिकॉग्नाइज वेद्स एज द अथॉरिटी. ठीक है. योगा इज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स वैदिक फिलॉसफीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ठीक है. यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया कि भाई सांख्य फिलॉसफी महर्षि कपिल ने दी थी. योग फिलॉसफी महर्षि पतंजलि ने दी थी. न्याय वॉज गिवन बाय गौतमा. वैशेषिका वॉज गिवन बाय कनदा. पूर्व मीमांसा वॉज गिवन बाय जेमिनी एंड उत्तर मीमांसा वॉज गिवन बाय बद्रायण व्यासा. ये भी काफ़ी फेमस है. बद्रायण व्यासा इज़ बेसिकली वेद व्यास जो कि हम लोग बोलते हैं वो. ठीक है.
ठीक है। यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे मैंने ग्रुप्स जैसे बना के रखे, ये सांख्य योग का ग्रुप बना के रखा है, न्याय वैशेषिका का ग्रुप बना के रखा है, पूर्व और उत्तर मीमांसा का ग्रुप बना के रखा है। दिस इज बिकॉज बोथ ऑफ द फिलोसफीज लाइक दिस पेयर्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है। दिस आर द 6 इंडियन ऑर्थोडॉक्स वैदिक फिलोसफीज, ठीक है। सांख्य और योग जो फिलॉसफी है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, इसलिए दोनों को साथ में लिखा है। समझ आया? योग एक्चुअली है क्या? योग इज़ अ फिलॉसफी, मतलब दर्शन है वो। कौन सा दर्शन है? ऑर्थोडॉक्स वैदिक फिलॉसफी का, ठीक है।